यस, परफेक्ट। माता जी आप शुरू कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। हरे कृष्णा। नामाओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस 29 बिस मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन भक्त के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है हिज होलीनेस जय अद्वैत स्वामी महाराज। जय अद्वैत स्वामी महाराज एक संपादक हैं, एडिटर, एक लेखक हैं, राइटर, एक प्रकाशक हैं, पब्लिशर, और एक शिक्षक हैं, टीचर। और वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। कितने मल्टी टैलेंटेड है वो। जय अद्वैत स्वामी महाराज का जन्म 2 नवंबर 1949 में एक जूइश फैमिली जो इजराइल में है हुआ, और उनका मैटरनल नेम भी जय इजराइल ही है। उनका सारा बचपन न्यू जर्सी के में बीता, और वहां से स्कूलिंग करने के बाद वो शहर में आए। वहां पर उन्होंने न्यूयॉर्क में, वहां पर उनके कॉलेज में उनके मन में बहुत प्रश्न उठते रहते थे। हु आई एम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से ये क्वेश्चंस शेयर किए और पूछा इनका क्या मतलब है, और प्रोफेसर ने जो भी आंसर दिया उससे वो प्रभावित नहीं हुए। 1968 में न्यूयॉर्क में वो इस्कॉन के टच में आए, और वहां उनका इंटरेक्शन हुआ प्रभुपाद जी से। और इंटरेक्शन होने के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी से वो सभी प्रश्न पूछे, और प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर इतने अच्छी तरीके से दिया, और महाराज इतने प्रभावित हो गए कि वो इस्कॉन में डिवोटी बन गए। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया। 1968 में ही प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी, और उनका नाम हुआ जय अद्वैत दास। प्रैक्टिकली जब वो इस्कॉन से जुड़े थे तो जो उनको पहली सेवा मिली वह थी बुकलेट को स्टेपल करने की सेवा। तो डिवोटीज सेवा का भक्त के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सेवा बहुत बड़ा सहायक होती है। हम देखते हैं महाराज को जो पहली सेवा मिली थी वो बुकलेट स्टेपल करने की मिली थी, और उसके बाद महाराज कई पुस्तकों और पत्रिकाओं के संपादक भी बने। महाराज ने 40 से अधिक वर्षों तक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के सबसे वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्य किया, और उन्होंने पांडुलिपि को टाइप किया, और पुस्तकों के लिए श्रील प्रभुपाद के शुभलेखों को लिखने और फिर टाइप सेटिंग, प्रूफ रीडिंग, बुक प्रोडक्शन एंड संपादन में वो लगे रहे। उन्हें इस्कॉन के सबसे स्वतंत्र विचारों वाले और सम्मानित विचारकों से एक रूप में उन्हें वर्णित किया जाता है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के जीवन काल के दौरान प्रकाशित प्रभुपाद जी की सभी पुस्तकों के संपादक के रूप में कार्य किया, और उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान निभाया। 1976 में प्रभुपाद जी ने श्री राधा वल्लभ प्रभु को एक लेटर लिखा, और उसमें लिखा जय अद्वैत प्रभु के संपादन के बारे में वे जो कुछ भी करते हैं मुझे मंजूर है, मुझे उन पर भरोसा है। और यही प्रभुपाद जी का भरोसा था जिसकी वजह से महाराज ने बीबीटी के अंदर बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की। 1978 में जब वो 29 वर्ष के हुए, उन्होंने सत्य स्वरूप दास गोस्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा ली, और उसके बाद 1985 में और 86 में उन्होंने पद यात्रा पर तीर्थ यात्रियों के एक समूह के साथ भारत के विभिन्न राज्यों से होते हुए हर रात एक अलग
शहर या गांव में रुकते हुए 1.5 साल में अपनी पदयात्रा पूरी की। और इसी दौरान वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से भी मिले। 1987 में धनुधर स्वामी महाराज के साथ और भुरजन दास प्रभु के साथ उन्होंने वृंदावन में VIHE जो इंस्टीट्यूट है उसके वो को फाउंडर रहे। और 1988 में से लेकर 2017 तक वो बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे। 1991 से लेकर 1998 के अधिकांश समय तक उन्होंने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया, जिसके लिए वे कई वर्षों तक सहायक संपादक भी रहे। महाराज बताते हैं जब बीबीटी फॉर्म हो रहा था, वो कहते हैं हम उन युवाओं से विकसित हुए हैं जो प्रकाशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और कैसे प्रोफेशनल प्रकाशक बन गए और बहुत अच्छे और बहुत आगे ही निकल गए। प्रभुपाद जी ने ये सब कुछ संभव किया। जब प्रभुपाद जी हमें कुछ सेवा देते थे तो हम बस उसके बारे में नॉलेज गेन करते थे और उस सेवा को पूरा कैसे करना है लग जाते थे। और महाराज शेयर करते हैं कि कैसे उनकी टीम का हर एक कर्मचारी हर दिन पुस्तक वितरण के लिए, हर इनाम के लिए अपने वर्क से 1 घंटा निकालता था और वो हर कोई बहुत समर्पित था। भक्त 3 शिफ्ट में काम करते थे, जिससे उनकी धीमी टाइप सेटिंग मशीन 24 घंटे चलती रहती थी। वे कहते हैं भक्त सुबह सुबह 2 बजे उठ जाते थे और अपने काम करते रहते थे। वो याद करते हैं पालिका देवी दासी माता जी को, जो कैसे अपने दस्तानों को पहने हुए ठंडे तहखाने में आधी रात की शिफ्ट में कार्य किया करती थी। महाराज कहते हैं कि बीटी आज अपनी विदेशी भाषा के काम में सबसे ज्यादा चमकती है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने 85 लैंग्वेजेस में बुक्स को रिलीज किया है? कोई भी नहीं है। और महाराज ने हाल ही में श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा 16वीं शताब्दी के संस्कृत दार्शनिक और भक्तिकार बृहद भागवत अमृत के लिए 3 खंड अनुवाद और टिप्पणी के लिए संपादक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ के लिए अनुवाद और टिप्पणियों के लिए भी वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्य किया। जीव गोस्वामी द्वारा रचित 6 ग्रंथों में से पहला ग्रंथ भगवान चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रमुख आधारभूत दार्शनिक कार्य है। महाराज कहते हैं कि बीबीटी टीम जो है, अभी और भी काफी सारी पुस्तकें हैं जो पाइपलाइन में हैं और जो आने वाली हैं। महाराज की जो एक उन्होंने पुस्तक लिखी उसका नाम था वैनिटी कर्मा, जो कि एक बाइबल की पुस्तक स्केलियास्टिक पर एक क्रॉस कल्चरल कमेंट्री है। और इस पुस्तक ने रिलीजन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में इंडिपेंडेंट बुक पब्लिशर एसोसिएशन में 2016 के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन वुड का अवार्ड भी जीता। महाराज की एक पुस्तक और भी है जिसका नाम है प्रभुपाद कीर्तन स्टैंडर्ड। उस बुक के अंदर प्रभुपाद जी ने जो हमें स्टैंडर्ड्स बताए चैंटिंग के, कीर्तन करने के, वो उल्लेख है। मैं उसमें से कुछ मेन पॉइंट शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ। प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप चैंटिंग करते हैं तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। आप इस महामंत्र को कहीं पे भी कर सकते हैं, उठकर, बैठकर, लेटकर, चलकर। और जब भी आप महामंत्र करें तो वो अपने आप सुनाई देना चाहिए। लेकिन जब ये महामंत्र कीर्तन में यूज होता है तो उसके काफी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। एक बार क्या हुआ, मायापुर में एक डिवोटी कीर्तन को लीड कर रहे थे और वो बोले भज हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने उनको रोक दिया। प्रभुपाद जी ने कहा महामंत्र के आगे और पीछे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। आप ये कह सकते हैं आप लोग भजिए और फिर रुकिए 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकिए, फिर आप महामंत्र का उच्चारण कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि हमें महामंत्र का किस तरीके से उच्चारण कीर्तन के अंदर करना चाहिए।
और कीर्तन अपने आप में एक यज्ञ है। और शास्त्रों में लिखा है, जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उसके अंत में प्रसादम होना बहुत जरूरी है। तो रूपा जी कहते हैं कि चाहे हम कीर्तन छोटे लेवल पे कर रहे हों या बड़े लेवल पे कर रहे हों, कीर्तन होने के बाद प्रसादम का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे को क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। महाराज अपने प्रीचिंग में प्रभुपाद जी के साथ उनकी काफी सारी मेमोरीज शेयर करते हैं। और प्रभुपाद महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी एक बहुत डायनेमिक पर्सन थे। उनके सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो भक्त है, नहीं है, वरिष्ठ भक्त है, प्रभुपाद जी उनके प्रश्नों को बहुत अच्छे से सुनते थे और बहुत ही ब्यूटीफुली उसका ऐसा आंसर करते थे, सामने वाला व्यक्ति हमेशा उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। महाराज याद करते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम उनके साथ वॉक पर गए, प्रभुपाद जी मोस्टली वॉक करते हुए सेंटरिंग करते थे पहले, और फिर उसके बाद फिर वो जो भक्त उनके साथ में है उनके साथ अपना जो भी इंटरेक्शन उन्हें करना है, कोई किसी का कंफ्यूजन है तो वो शेयर करते थे। तो जय अद्वैत स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद, कृष्णा ने क्यों अर्जुन को कहा कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान विश्वभानु को दिया, उन्होंने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, बाद में ये धीरे धीरे ज्ञान क्षीण हो गया। प्रभुपाद, लेकिन ब्रह्मा जी, व्यासदेव और नारद मुनि तो हमेशा से अवेलेबल थे, तो ऐसा ज्ञान क्षीण कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला, थिंक अबाउट नॉर्मल पर्सन, थिंक अबाउट नॉर्मल पर्सन। क्या नॉर्मल पर्सन को पता है कृष्णा कौन है? क्या उसको पता है कृष्ण हमारा अमृत क्या है? और क्या उसको पता है कि भगवत गीता क्या है? तो हमारा यही तो मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट। हमें नॉर्मल पर्सन को बताना है, उसको जगाना है कि कृष्ण भगवान के बारे में जानिए, भगवत गीता का ज्ञान लीजिए। तो जब मैंने ये लेक्चर सुना और इस महाराज की इस बात को सुना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, यस, इट इज ट्रू। हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज हमने अपने भगवत नाम का, भगवत गीता का प्रचार नहीं किया तो शायद धीरे धीरे ये ज्ञान खत्म ही हो जाएगा। ऐसे ही महाराज शेयर करते हैं, जब बीबीटी टीम फॉर्म हो रही थी तो उसमें वहां पर सत्यरूपा महाराज, पदुन महाराज, कीर्तनंद प्रभु और जय अद्वैत स्वामी महाराज मीटिंग में थे प्रभुपाद जी के साथ। जनरली प्रभुपाद जी मीटिंग जब करते थे तो वो पहले कीर्तन किया करते थे और उसके बाद मीटिंग्स के मेन पॉइंट्स डिस्कस किया करते थे। तो प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि कृष्णा कॉन्शियस के 4 लेवल हैं। पहला लेवल है हाउ टू अवेकन समवन, आप कैसे किसी को कृष्ण के बारे में बताएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। और दूसरा स्टेप है हाउ टू ट्रेन देम सो दे विल रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम कैसे उन्हें ट्रेन करें कि वो अब इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर पाए। थर्ड स्टेप प्रभुपाद जी ने बताया कि जब हम 2 स्टेप पूरे कर लेंगे उसके बाद हमें कृष्ण भगवान की एनर्जीज के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि राधा रानी। और जो फोर्थ स्टेप है वो है परमहंस स्टेज, जब हम पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं और कृष्ण भगवान को सरेंडर कर चुके हैं, और फिर कृष्ण भगवान के बारे के बाद कोई और हमें याद नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हमारे इस मूवमेंट में हम सभी को इन 2 स्टेप पे ही काम करना है। और आप देखिए भक्तों, जो हमारा सेकंड स्टेप है, महाराज कहते हैं आप ये चीज देखिए, हमारे इस्कॉन के अंदर जो हमारा पूरा जो पैटर्न है, जो कल्चर है, सुबह मॉर्निंग में मंगला आरती करना, फिर छप्पा में लगना, फिर लेक्चर सुनना, भक्ति वर्कशॉप्स में इन्वॉल्व रहना, डिवोशनल सर्विसेज करना, ये सब कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किया गया है, हमें ट्रेन किया जा रहा है कि अगर हमें पता लग गया कृष्ण भावना अमृत क्या है तो अब हम किस तरीके से इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज देख के लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, इट इज एवरीथिंग प्रैक्टिकली प्रूव्ड, हम कुछ फेक नहीं कर रहे हैं।
तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अपने लेक्चर में कि जब भक्त अपने आप 2 स्टेज क्रॉस कर लेगा ना, वो अपने आप ही थर्ड और फोर्थ क्रॉस कर जाएगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। ऐसे एक पास टाइम महाराज शेयर करते हैं कि उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, कैसे स्पिरिचुअल मास्टर को पता लग जाता है कि डिसाइपल की क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहा है? तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया। वो बोले, जब भक्त स्पिरिचुअली ग्रो करता है तो उसका फेस, उसका ऑरा, उसके थॉट्स, उसका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है। और इसके बाद सभी को पता लग जाता है कि ये भक्त जो है स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो अपने भक्त के बारे में हर चीज बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी को बताया। तो महाराज कहते हैं कि ये बहुत ही पायस रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल मास्टर का और डिवोटी का, जो आपस में एक ऐसी लेयर से बना हुआ है जिसमें हम कुछ सीख रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक बार एक माता जी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के और राधा रानी के अवतार हैं। तो वो भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अंदर तो 6 अपीयरेंसेस होते हैं। तो महाप्रभु ने कौन से अपीयरेंसेस यहाँ पर शेयर किए हैं? प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे से उसका आंसर दिया। उन्होंने कहा, महाप्रभु बहुत सुंदर थे, उन्हें गौर सुंदर भी कहा जाता है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्हें निमाई पंडित के रूप में भी से भी जानते हैं। और ऑपुलेंसेस के बारे में बताने के साथ उन्होंने जब स्ट्रांगली बताया कि महाप्रभु ने जो एक ऑपुलेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया वो था रिनोन्सिएशन, त्याग। कैसे उन्होंने इस यंग एज में अपनी पत्नी विष्णुप्रिया जी को त्याग दिया, अपनी मदर जो बहुत ओल्ड थी उनका त्याग किया, और भगवत के नाम प्रचार में लग गए। तो भक्तों, जो हमारा एक विजन होना चाहिए कृष्ण भावनामृत में आने के बाद, हमें अपने अंदर एक त्याग की भावना जरूर लेनी चाहिए। महाराज वानप्रस्थ पे भी बहुत जोर देते हैं। कहते हैं प्रभुपाद जी का काफी विजन था कि भक्त वानप्रस्थ के बारे में भी सोचें। और वानप्रस्थ के अंदर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मेन चीज जो है, अपना खान पान और अपना जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको बहुत सरल बनाने की जरूरत है। तो महाराज वानप्रस्थ पे भी बहुत ध्यान देते हैं। और ऐसा एक बार वो शेयर करते हैं, एक बार क्या हुआ कि मॉर्निंग प्रोग्राम था और सभी भक्त बैठे हुए थे। महाराज जय अद्वैत स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद, क्या ऐसा है स्पिरिचुअल मास्टर भी मिस्टेक करते हैं? क्या वो कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, उनसे गलती हो सकती है? जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, जितने भी भाव भक्त थे सब उनको देखने लग गए। प्रभुपाद जी ने उनका इस क्वेश्चन का आंसर किया और कहा, हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर भी गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो वो एक गलती है, क्योंकि मनुष्य की आदत होती है हमेशा दूसरों में गलती निकालना। लेकिन अगर आप उसे डिवोटी के फॉर्म में देखेंगे तो आपको वो गलती नहीं दिखेगी। और आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर की गलती नहीं दिखनी चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, वो क्या प्रीचिंग कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी ने उसके बाद एक और भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि गौर किशोर दास बाबा जी अपना वो नाम भी लिखना नहीं जानते थे, और उसके बाद उनके गुरु महाराज भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्हें अपना गुरु चयन किया। तो एक डिवोटी को अपने स्पिरिचुअल मास्टर की ग्रोथ देखनी चाहिए, वो कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, कनेक्टेड है। तभी हम अपनी प्रोग्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज हमारी प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है। और मैं एक और इंसिडेंट याद करती हूँ जो महाराज ने अपनी पिक्चर में बताया प्रभुपाद जी के बारे में। एक बार एक भक्त न्यूयॉर्क से बोस्टन आए, और वो, उनका नाम एडी था, और वो बेसिकली बाई प्रोफेशन हेयर ड्रेसर थे। वो किसी योगी को फॉलो भी करते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छी बात है, आप डिवोटी बनिए, अपनी सेवाएं कीजिए। और वो उनके साथ सेवाओं में लग गए। जब वो पहली बार प्रभुपाद जी के साथ
मॉर्निंग वॉक पे गए, तो वहां उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी मुझे इनिशिएशन चाहिए। प्रभुपाद जी ने उन्हें उत्तर दिया, पहले आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझिए, इस फिलॉसफी को अपने अंदर लाइए, उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट कीजिए, तब आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगी इनिशिएशन के लिए। तो महाराज कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद हमारा एम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें दीक्षा लेनी है, हमें कृष्ण भावना अमृत को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। डेफिनेटली जब हम इसको सीरियसली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, हम ऑटोमेटिकली दीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से इस कृष्ण भावना अमृत के अंदर रह सकें। और ऐसे ही एक पास टाइम महाराज बताते हैं कि एक बार सतरूपा महाराज जो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ बुकलेट्स जो इंडिया में कोई ग्रुप था जो उसका प्रकाशन करते थे, वो बुकलेट्स आई थी, तो उन्होंने जय अद्वैत स्वामी महाराज को बुकलेट्स दी और कहा आप प्रभुपाद से पूछिए हमें ये पढ़ना है क्या। जब ये महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद ये बुकलेट्स हैं जो उसमें वो भी प्रचार ही कर रहे हैं शायद, तो क्या हमें पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला नो। जय अद्वैत महाराज बहुत कंफ्यूज हो गए, महाराज ने क्यों, प्रभुपाद जी ने क्यों बोला कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी से उन्होंने दोबारा पूछा, प्रभुपाद ये बुक्स है, हम पे पढ़ सकते हैं इसको, हम हमें पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्टली बोला नो। फिर प्रभुपाद जी बोले, आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भगवत ज्ञान के बारे में कई लोगों ने कितनी व्याख्यान की हुई है जो लोगों को भ्रमित करते हैं। हमें सिर्फ अपनी संप्रदाय जिससे हम जुड़े हैं उनकी पुस्तक पढ़ना चाहिए, और जो भी कोई क्वेरी है अपने गुरु से पूछना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि हमें इधर उधर मूव कहीं नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी संप्रदाय की जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ना है। और एक बार एक लेक्चर में एक डिवोटी थे, वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं, वो शायद नए ही जुड़े थे, प्रभुपाद जी आप मुझे लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है। प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा आपको लॉजिक समझना है। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे लॉजिक समझना है कि भगवान है क्या। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो मदर नेचर है वो हमारी मदर है, और हम जितनी भी लिविंग एंटिटी हैं वो हम सब चिल्ड्रन हैं। और फिर फादर कौन है, फादर गॉड है, वो जो हम सबका टेक केयर करते हैं। और गॉड कौन है, वो है कृष्णा। वो डिवोटी इतना प्रसन्न हो गए और प्रभुपाद जी से इतना प्रभावित हो गए और वो भक्त बन गए। तो भक्तों, इस तरीके से प्रभुपाद जी ने हम सभी भक्तों का उद्धार किया है बता के। मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगी, जब मैंने महाराज की लेक्चर सुने और प्रभुपाद जी के बारे में सब जाना, एक तो मैंने ये जाना कि कितना पैशन था प्रभुपाद जी के डिसाइपल में। अगर वो थोड़ा सा पैशन हमारे अंदर भी आ जाए तो शायद हम बहुत अच्छे से सीरियसली से भक्ति में इन्वॉल्व हो पाएंगे। और दूसरा, हमें अपने इस हरे कृष्णा मूवमेंट को बहुत सीरियसली और बहुत ही पैशनेटली इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए इसे आगे ले जाना है, ताकि हम सभी भक्तों का, सभी जो जन सामान्य है उनका उद्धार कर पाए। अपना तो उद्धार करेंगे ही, साथ में उनका उद्धार कर पाए, और जो ये ज्ञान है इसे क्षीण होने से बचा पाए। तो इन्हीं सभी चीजों के बाद जो महाराज हैं बहुत ही अभी भी वो अब अभी भी वो सपोर्ट में है मैगजीन्स के, और हमारे जो बीबीटी है। तो उनको देखने के बाद लगता है कितने टैलेंटेड है वो, और काश हमें भी उनसे मिलने का मौका मिल पाए और हम उनके बारे में और जान पाए। मैं अपने इसी लेक्चर को यहाँ पे विराम दूंगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को।